नमस्कार, आजाद सिपाही बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। पुलिस मुठभेड़ में कैरो गांधी अपहरण कांड के 3 मुख्य आरोपित घायल, हथियार बरामद। दामाद ने ससुर, पत्नी और साली पर चाकू से किया हमला, ससुर की मौत। ट्यूशन पढ़ाने निकली महिला 2 बच्चों संग लापता। बिहार ले जाने से पहले 15 लाख की शराब बरामद, 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। लोहरदगा में शव यात्रा रोकने पर भारी तनाव, प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी के बीच कराया अंतिम संस्कार। अब खबर विस्तार से। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित सीएच साईं मंदिर के समीप गुरुवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कैरो गांधी अपहरण कांड से जुड़े 3 कुख्यात अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा के रूप में की गई है। तीनों मूल रूप से बिहार के गया और नालंदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अपहरण और फिरौती सहित कई संगीन मामलों में इनकी संलिप्तता रही है। पुलिस के अनुसार अपहरण मामले में गिरफ्तार किए गए इन तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली थी कि अपहरण की वारदात को अंजाम देने के बाद शहर छोड़ने से पहले उन्होंने सोनारी बिष्टुपुर इलाके के साई मंदिर के पास झाड़ियों में हथियार छिपा दिए थे। इसी सूचना के आधार पर देर रात पुलिस की टीम तीनों को हथियार बरामदगी के लिए मौके पर लेकर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचते ही अचानक एक आरोपी गुड्डू सिंह ने थाना प्रभारी आलोक दुबे के बॉडीगार्ड से कार्बाइन छीन ली और पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि थाना प्रभारी आलोक दुबे सहित सभी पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। आत्मरक्षा और स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें तीनों अपराधियों के निचले हिस्से में गोली लगी है। वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े। मुठभेड़ के तुरंत बाद तीनों घायलों को कड़ी सुरक्षा के बीच एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि यह कार्रवाई पूछताछ में मिली सटीक सूचना के आधार पर की गई थी। आरोपितों के बताए स्थान से 3 पिस्तौल, कार्बाइन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके से फायरिंग के खोखे भी मिले हैं। मुठभेड़ में किसी भी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बरामद हथियारों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में शामिल बाकी फरार अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया जा रहा है। दूसरी खबर पलामू से। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के लठैया के गम्हरिया गांव में पत्नी के मायके से ससुराल नहीं जाने के बाद कहासुनी में दामाद ने चाकू से पत्नी, ससुर और साली पर हमला कर दिया। इस घटना में ससुर की मौत हो गई, जबकि पत्नी और साली गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। घटना के बाद से आरोपित दामाद फरार है। घटना गुरुवार देर रात हुई। ससुर की पहचान गम्हरिया गांव निवासी सुनील यादव के रूप में की गई है। घायलों में पूजा देवी और उसकी बहन कविता कुमारी शामिल है। आरोपित दामाद हैदरनगर थाना क्षेत्र के सोबा बेरवा का लवकुश यादव बताया गया है। जानकारी के अनुसार लवकुश यादव गुरुवार शाम ससुराल गम्हरिया गांव आया था। पत्नी को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, वह जाने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर रात में दोनों के बीच कहासुनी हुई। अचानक लवकुश हमलावर हो गया और चाकू से पत्नी पर वार करने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ससुर सुनील यादव बीच बचाव करने लगे। लवकुश ने उन्हें भी चाकू मारा। इसी क्रम में उसकी साली कविता कुमारी भी मौके पर पहुंची और पिता और बहन को बचाने की कोशिश की। आक्रोशित लवकुश ने उसे भी चाकू मार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दामाद मौके से फरार हो गया। वहीं जमशेदपुर के कदमा से एक महिला के गायब होने की खबर आ रही है। कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी दिनेश कुमार शाह ने अपनी भाभी लैला कुमारी और उनके 2 बच्चों के लापता होने की शिकायत शुक्रवार को थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार लैला कुमारी गुरुवार को अपने दोनों बच्चों आर्यन कुमार और हर्षित कुमार के साथ घर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से तीनों का कोई पता नहीं चल पाया है। देर शाम तक घर पर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर थाने का रुख किया गया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि लैला कुमारी अक्सर बच्चों को लेकर पास के इलाके में ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और आमतौर पर निर्धारित समय पर घर लौट आती थी। इस बार उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। दिनेश कुमार शाह ने आशंका जताई है कि उनके साथ किसी तरह की अनहोनी भी हो सकती है। सूचना मिलते ही कदमा थाना पुलिस ने सनहा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर भी पूछताछ की जा रही है ताकि तीनों का सुराग मिल सके। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को लैला कुमारी, आर्यन कुमार और हर्षित कुमार के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत कदमा थाना या निकटतम पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दें। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मेदिनीनगर सदर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 लेन बहलोलवा में एक पिकअप सवारी गाड़ी से 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। शराब को तस्करी कर बिहार भेजा जा रहा था। इसी सिलसिले में रांची के 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। मेदिनीनगर सदर डीएसपी राजीव रंजन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि गश्ती दल को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर 4 लेन बहलोलवा में एक पिकअप सवारी गाड़ी को रोका गया और चालक सहित अन्य से पूछताछ की गई तो बताया गया कि गाड़ी में पानी की पेटी है। कागजात भी नहीं दिखाया गया, लेकिन संदेह होने के बाद सर्च करने पर गाड़ी से 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। डीएसपी ने बताया कि इस सिलसिले में रांची उरमांझी के बारीडी के सरोज प्रजापति और चान्हो थाना क्षेत्र के पंचम्बा पंडरी के सुरेंद्र महतो को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के सेरेंग हातू सीटियो गांव में शव यात्रा के रास्ते को लेकर 2 समुदायों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जिला प्रशासन को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और भारी पुलिस बल की तैनाती में मृतक का अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब सीटियो गांव की निवासी पुनिया देवी के निधन के बाद ग्रामीण उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कोयल नदी घाट ले जा रहे थे। इसी दौरान सेरेंग हातू के सरना समाज के लोगों ने विरोध करते हुए रास्ता रोक दिया। उनका तर्क था कि यह मार्ग मसना का रास्ता है जिससे शव यात्रा नहीं गुजर सकती। रास्ता रोके जाने से नाराज सीटियो के ग्रामीणों ने लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ पर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे तक यह सड़क जाम रही, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद, पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी और एसडीओ अमित कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने रिकॉर्ड की जांच के बाद स्पष्ट किया कि विवादित मार्ग एक सरकारी रास्ता है। प्रशासन की कड़ी निगरानी की मौजूदगी में शव को नदी घाट ले जाया गया। सरना समाज के निरंतर विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार कराया गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। सीटियो गांव के लोगों ने प्रशासन से शमशान घाट तक के लिए एक स्थायी और विवाद मुक्त सरकारी रास्ते की मांग की है। उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने जनता से शांति बनाए रखने की और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।